इस लेक्चर में हम डेंगू के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ न्यू स्टडी सामने आई है, उसे हम डिस्कस करेंगे इसमें। पहले डेंगू के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डेंगू एक डिसीज़ ऐसी बीमारी है, आपको पता ही होगा। ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, ट्रॉपिकल डिसीज़ है, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा होती है। ये मॉस्किटो मच्छर से फैलती है जी। ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है जी, 0 डिग्री पे। यहाँ नॉर्थ और साउथ में दोनों, नॉर्थ और साउथ साइड में, दोनों साइड में 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये वाला एरिया है। 23.5 ये और 23.5 ये बीच वाला एरिया जी ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं इसको। ये ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा होती है डिसीज़। ये डेंगू वायरस से होती है जी, वायरल डिसीज़ है। जैसे कोविड-19 डिसीज़ होती है कोरोना वायरस से, यानी कि वायरल डिसीज़ है। जैसे टीबी होती है जी बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल डिसीज़ है। ऐसे ये कौन सी डिसीज़ है? वायरस से। ये याद रखना, वायरल डिसीज़ है, वायरस से होती है। इस वायरस का जीनस कहाँ से आता है जी, कहाँ से जन्म हुआ था? फ्लेवी वायरस से। ये ट्रांसमिट कैसे होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है जी मॉस्किटो से। मच्छर लेके जाता है जी खून, ब्लड लेके जाता है इन्फेक्टेड, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है, और फिर इसे मच्छर फैला देता है। जो मच्छर फैलाता है मॉस्किटो, उस मॉस्किटो का क्या नाम है? एडिस इजिप्टी। ये एडिस इजिप्टी मच्छर है जी। ये सिर्फ डेंगू वायरस को ही नहीं लेके जाता है, ये चिकनगुनिया बीमारी भी यही फैलाता है, एडिस इजिप्टी। येलो फीवर होता है जी एक, येलो फीवर, उसको भी यही फैलाता है। जी का इन्फेक्शन है, ये भी फैलाता है। जी का इन्फेक्शन है जी, इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बारी आती है और सारे क्वेश्चन की। मलेरिया पे पूछ चुका है आपका, इबोला वायरस पे पूछ चुका है, समझे। तो एक एडिस इजिप्टी के बारे में ये याद और रखना है कि जो डेंगू होता है ना, डेंगू दिन में ही काटने से होता है जी। अगर मच्छर आपको दिन में काटेगा ना, डेज टाइम में, डे टाइम में, तभी आपको डेंगू होगा। तो डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में ही काटता है। और एक चीज़ और याद रखनी है, फीमेल, फीमेल मच्छर काटता ना, फीमेल मॉस्किटो, तभी होता है। जो फीमेल होती है जी वो आपका खून पीती है, खून पी के और आपका जो अगर डेंगू हुआ है तो दूसरे पर्सन में फैला देगी। तो दो चीज़ याद रखनी है, एक तो दिन में ही काटता है डेंगू का मच्छर, और फीमेल, फीमेल मच्छर काटता है जी, फीमेल मॉस्किटो। ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो दिन में मच्छरों से सावधानी रखो। ये 4 तरह के इसके डिस्टिंक्ट, मतलब 4 डिस्टिंक्ट सेरोटाइप्स होते हैं इस मच्छर के अंदर ही। 4 सेपरेट ग्रुप होते हैं। मतलब जो डेंगू, ये एजिड इजिप्टी है जी, डेंगू है, ये इसके 4 सब स्पीसीज हैं। जैसे डेन 1 नाम दिया गया है, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। ये 4 स्पीसीज हैं। ये याद में ना रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके सिम्टम देखो जी, डेंगू के अगर हो जाता है डेंगू किसी को, तो उसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, सिम्टम देखो जी। सडन हाई फीवर होगा, आपको अचानक से तेज बुखार आ जाएगा। सीवियर हेडेक, बहुत तेज सर में दर्द होगा। पेन होगा, दर्द होगा जी, कहाँ कहाँ पे? बिहाइंड द आई, आंखों के पीछे। जो आईब्रो जी आपकी भौहें हैं, भौहों के पीछे होगा। सीवियर बोन, जो हड्डी, आपकी हड्डियों में दर्द होगा। जॉइंट पेन होगा, आपके जहाँ पे भी जॉइंट है जी बॉडी में, घुटने में, कोहनी पे, ये सब जगह दर्द होगा। मसल पेन होगा जी, आपकी मांसपेशियों में दर्द होगा। और एक होगा जी, आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। प्लेटलेट्स क्या होता है जी? ये ब्लड का ही पार्ट होता है, खून का ही पार्ट होता है प्लेटलेट्स। आपके खून में मिलती हैं प्लेटलेट्स। ये नॉर्मली होती हैं जी 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक। इतने सारी आपकी बॉडी में जी, आपकी ब्लड में इतनी प्लेटलेट्स होती हैं। ये देखो जी, आप ये देखो ब्लड, ये आपका ब्लड। जब भी आपको चोट लगती है, जो आपका ब्लड निकलता है ना, खून निकलता है, उस ब्लड के ये 4 पार्ट होते हैं। एक जी उसमें वाइट ब्लड सेल होती हैं, ये कुछ ऐसी दिखाई देती हैं वाइट ब्लड सेल। और एक होती हैं जी रेड सेल, ये आपको दिखाई देना रेड रेड, ये होती हैं रेड सेल, रेड ब्लड सेल। और ये जो आपको दिखाई देना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है जी प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हैं। और ये येलो टाइप का दिखाई दे रहा है लिक्विड सा, ये है प्लाज्मा। ये ब्लड के अंदर ही सारे पार्ट हैं। तो ब्लड के 4 पार्ट हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा देख सकते हो जी, जब जैसे आपका कोई चोट लगती है, खून निकलने लगता है ब्लड, तो खून निकलने के बाद ऐसा होता है जी, एक टाइम पे खून निकलना बंद हो जाता है, समझ रहे हो। खून निकलना बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वाटर निकलता रहता है लिक्विड टाइप का। वो लिक्विड ही क्या है? वो प्लाज्मा है जी, येलो टाइप का निकलता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा। और जब कोविड-19 में यूज हो रही है ना जो प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, वो प्लाज्मा थेरेपी कैसे यूज होती है? इस ब्लड से ये प्लाज्मा ही लेते हैं, ब्लड को जी टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। जैसे मान लो किसी पर्सन को कोविड-19 हुआ और वो ठीक हो गया, यानी कि उसका मतलब ये है कि उसको पहले कोविड-19 हुआ था, ठीक हो गया, अब उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन गई है। यानी कि एंटीबॉडी वो सब्सटेंस है जो कोविड-19 से लड़ सकता है।
आपकी बॉडी में जिसको कोविड-19 था ठीक हो गया, यानी कि उसकी शरीर में एंटीबॉडी हैं जो इसको कोविड-19 के वायरस को हरा सकती हैं, मार सकती हैं। तो आपके ब्लड में यानी कि एंटीबॉडी हैं, तो आपका ब्लड लिया जाएगा जी सैंपल, ब्लड से निकाला जाएगा प्लाज्मा, ये येलो टाइप का प्लाज्मा निकाला जाता है टेस्ट ट्यूब में जी। टेस्ट ट्यूब में उसे उसे स्पिन करते हैं, घुमाते हैं और ऊपर प्लाज्मा आ जाता है। प्लाज्मा को निकाल के फिर जिस पर्सन को कोविड-19 है, जैसे मान लो जी ये ए पर्सन था जिसको पहले कोविड-19 हुआ था, ये ठीक हो गया ऑलरेडी, सर समझे। अब इससे ए से लिया जाएगा प्लाज्मा, ब्लड लिया जाएगा, ब्लड से निकाला जाएगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा को जी जो बी पर्सन है जो इन्फेक्ट हुआ है जिसको कोविड-19 है, इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। अब क्या, क्योंकि प्लाज्मा में थे एंटीबॉडी जो कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, तो इसकी बॉडी में आके भी कोरोना ठीक हो जाएगा, मतलब कोरोना से वो ठीक हो जाएगा। ऐसे प्लाज्मा थेरेपी यूज करते हैं। तो ये प्लाज्मा आपने जान लिया। प्लेटलेट्स कितनी होती हैं जान लिया। प्लेटलेट्स का एक काम और होता है जी कि अगर ये मान लो 1.5 से कम हो जाए ना लाख से, तो ये फिर आदमी की डेथ भी हो सकती है, और ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान है जी तब भी। अब ये और क्या काम करती हैं जी, और काम करती हैं जैसे आपको कभी चोट लगती है जी, ब्लड निकलता है, खून निकलता है, और आपने देखा होगा कुछ समय के बाद वो जम जाता है, उसे बोलते हैं जी ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग इंग्लिश में, क्लोटिंग का मतलब है जी थक्का, खून का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लोटिंग। तो जैसे आपने देखा होगा चोट लगती है, आपका खून जम जाता है, कुछ पपड़ी टाइप की सी जम जाती है जी आपके बॉडी पे, जैसे जहाँ पे चोट लगी है खून की पपड़ी सी जम जाती है, जिसे बोलते हैं खुरंड भी बोलते हैं, पपड़ी जम जाती है। उस वो पपड़ी किसकी वजह से जमती है, प्लेटलेट्स की वजह से। अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगी, तो ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगी, बहुत कम होंगी, 1.5 लाख से कम, तो आपकी बॉडी में वो पपड़ी नहीं जमेगी, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, बहुत ही नुकसान है, ब्लीडिंग हो जाएगी, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के अंदर ही खून की ब्लीडिंग हो सकती है, और बाहर भी चोट लगने पे, समझे, ये नुकसान है इससे। अब डेंगू पे आते हैं जी। अपना डेंगू की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब है जी डिटेक्ट, पता कैसे लगाते हैं किसी को डेंगू हुआ है। ब्लड टेस्ट लेते हैं जी, ब्लड टेस्ट में देखते हैं कि हाँ इसमें डेंगू वायरस है, तो मान लेते हैं जी हाँ इसको डेंगू वायरस हुआ है। ट्रीटमेंट क्या है जी, इलाज क्या है इसका, इसका कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट द डेंगू इन्फेक्शन। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने। फिर ठीक कैसे होता है, ठीक वैसे होता है जी, सिम्टम की दवाई देते हैं हम, फीवर हुआ तो फीवर की दे दिए, जॉइंट पेन हो रहा तो जॉइंट पेन की दे दी दवाई। लेकिन कोई भी, याद रखना, कोई भी स्पेसिफिक डेंगू के लिए मेडिसिन नहीं है। लेकिन हाँ डेंगू की अभी एक वैक्सीन बन चुकी है, वो देखेंगे हम अभी। तो स्टेटस क्या है जी डेंगू का, अभी देखो इससे WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसने कहा है कि बहुत सारे केस तो ऐसे होते हैं, मेजोरिटी ऑफ केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं होते, मतलब जिनका पता ही नहीं चलता डेंगू हुआ है कि नहीं हुआ। लगभग हर साल 39 करोड़ लोगों को डेंगू होता है, जिनमें से 9.6 करोड़ लोगों को ही सिम्टम, लक्षण दिखाई देते हैं डेंगू के। इंडिया में जी 1 लाख डेंगू के केसेज आए 2018 में, और 2019 में आए जी 1.5 लाख केसेज आए डेंगू के। ये नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चला रखा है इंडिया ने, एक प्रोग्राम है जी ये चला रखा है, जिसमें कुछ 6 टाइप के वेक्टर बोर्न डिसीज हैं जिनको कंट्रोल करता है ये प्रोग्राम, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है ये प्रोग्राम। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है इस प्रोग्राम को, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है जी। और इसमें 6 डिसीज़ कौन कौन सी है जिनको ये कंट्रोल कर रहा है प्रोग्राम। एक तो जी मलेरिया, डेंगू हमने देखा, एक लिम्फेटिक ये फिलारेजियासिस, और काला अजहर जिसे ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, और एक जापानीज़ इंसेफेलिटीज़, और एक है जी चिकनगुनिया। इन 6 बीमारियों के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था ताकि इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके इंडिया से। अब इसमें जी एक नई वो आई है जी टेक्निक डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरिया को यूज करके। कैसे, एक वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम है जी। वर्ल्ड में जी क्या है जी, पूरे वर्ल्ड में से बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ आए, रिसर्चर या साइंटिस्ट बोल लो, वैज्ञानिक एक साथ आए, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम। इसमें क्या है जी, इन्होंने मॉस्किटो को ये वोल्बैकिया बोल सकते हैं, वोल्बैकिया इसकी प्रोनाउंसिएशन है, वोल्बैकिया नाम का बैक्टीरिया जी, बैक्टीरिया है ये, इसको जी मॉस्किटो के अंदर डाल दिया। जैसे ये मॉस्किटो जी मच्छर, ये मच्छर मान लो जी, ये मच्छर है, इस मच्छर के अंदर डाल दिया ये बैक्टीरिया डाल दिया लैब में, ये मच्छर को पकड़ा लैब के अंदर। और ये कहाँ पे किया गया है ये एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, इंडोनेशिया में किया गया जी। इंडोनेशिया में डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, डेंगू को रोकने के लिए, डेंगू का जो वायरस है फैलेना। तो ये कुछ डेंगू के मच्छर हैं जी, एजिस ये इजिप्टी नाम का है जी, एडिज इजिप्टी,
एडीज इजिप्टी नाम का जो मच्छर है उनको पकड़ा, उनमें वोल्बेकिया ये वोल्बेकिया बैक्टीरिया मतलब इंजेक्ट कर दिया, मतलब डाल दिया इनके अंदर, मच्छर के अंदर। अब ये छोड़ दिया इन्वायरमेंट में। अब ये क्या है जी, जब इन्फेक्टेड कर दिया, इनके पास था वोल्बेकिया बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये रोकता है वोल्बेकिया बैक्टीरिया कि मच्छर ये फिर स्प्रेड ना कर सके। मतलब ये क्या है जी, जो डेंगू फैलाने की कैपेबिलिटी है ना इस मच्छर की, वो डेंगू फैलाने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है और ये फिर आगे डेंगू नहीं फैला सकता। समझ गए, मतलब इसमें वोल्बेकिया बैक्टीरिया डाला मच्छर में, मच्छर की फिर कैपेबिलिटी नहीं रही फिर आगे वो वायरस को फैला सके। तो इस मच्छर को जब इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जी कुछ मच्छरों को वोल्बेकिया बैक्टीरिया डाल के, तो फिर इसने ब्रीडिंग की जिन जिन के साथ, ब्रीडिंग का मतलब बच्चे पैदा करना जी, आगे जिन जिन से भी ये मिला ये मच्छर, फिर इस मच्छर ने जी उनमें भी वोल्बेकिया बैक्टीरिया छोड़ दिया। अब जितने मच्छर में हो गए जी ये, फिर वो मच्छर आगे डेंगू को स्प्रेड नहीं कर पाते। और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं जी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी। जो ये प्रोसेस है ना, वोल्बेकिया बैक्टीरिया डाला मच्छर में, उस मच्छर ने ब्रीडिंग की और ब्रीडिंग करके ये मच्छर इनकेपेबल हो गए, आगे नहीं फैला सकते डेंगू को, तो इसी स्ट्रेटजी को बोलते हैं पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी। इससे ये पाया गया 27 मंथ में, 27 मंथ में ये देखा गया, जहाँ पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया 77% वहाँ पे डेंगू के केस कम मिले, 77% कम। जैसे पहले मिलते थे उतने कम हो गए जी डेंगू के केस, जिनमें भी वोल्बेकिया बैक्टीरिया डाला मॉस्किटो में जिन एरियाज़ में, तो उस एरियाज़ में 77% कम केस मिले। अब एक जी डेंगू की वैक्सीन भी बन चुकी है 2019 में, डेंगू की वैक्सीन यानी कि टीका, जैसे कोविड-19 का टीका बन चुका है जी, ऐसे इसकी भी उसका नाम है CYD-TDV या डेंग वैक्सिया बोल सकते हो। अमेरिका के एक डिपार्टमेंट है जी US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसने अप्रूवल दे दिया इस वैक्सीन को। तो इस वैक्सीन को जी अप्रूवल दे दिया, लेकिन 9 से 16 साल के एज के बच्चों के लिए अभी एडमिनिस्टर करना अभी बाकी है। इसको एडमिनिस्टर का मतलब है जी उन्हें देना अभी बाकी है ये वैक्सीन, मतलब उनके लिए यूज की जाए नहीं की जाए उसके लिए परमिशन में भी बाकी है, अभी एक्सपेरिमेंट करना है इसका। डेंग वैक्स या वैक्सीन किससे बनाई गई है जी, लाइव एटेन्यूएटेड डेंगू वायरस से बनाई गई है। देखो डेंगू का ही वायरस लिया, जैसे हमने पढ़ा था जी कोविड-19 के बारे में पढ़ा था, जो आपने करंट अफेयर में देखा होगा, तो सिनोफार्मा नाम की एक वैक्सीन बनाई चाइना ने, जिसे अभी इंडिया में अप्रूवल दिया है, जो कोविड-19 की वैक्सीन है जी, कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए। उसे जैसे बनाया जाता है ना, क्या लेके कोरोना वायरस लेते हैं, कोरोना वायरस को ही मार देते हैं किल करके, इनएक्टिव वायरस लेते हैं, कोरोना वायरस को ही लेते हैं मार देते हैं, उसे हीट से इनएक्टिव कर देते हैं, तब उससे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जाती है। डेंगू वायरस की जो ये डेंग वैक्सीन बनाई है, ये जिंदे वायरस से बनाई गई है, लाइव डेंगू वायरस लिया गया, उसको एटुएनेटेड कर दिया गया। एटुएनेटेड का मतलब है कमज़ोर, इस वायरस को कमज़ोर करके तब वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। और एक चीज़ याद रखनी है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, हमने पहले कहा था कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। फिर ये डेंग वैक्सीन बन चुकी है, फिर अब भी क्या वो स्टेटमेंट सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है वो स्टेटमेंट, देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं है इसका। देखो वैक्सीन क्या होता है, आपने देखा होगा जी, पोलियो की 2 ड्रॉप पिलाई जाती हैं, 2 बूंद जिंदगी की। देखो जी, जिसको पोलियो हो गया, मान लो किसी को पोलियो हो गया, उसके हाथ पैर खराब हो गए, लंगड़ा हो गया जी बेचारा, उसको पोलियो हो गया जी, पोलियो वायरस से होता है जी, ये भी वायरल डिसीज है। आपके अगर बॉडी में चला जाएगा, आपके कहीं से पैरालाइज कर देगा बॉडी को, पैर को ख़राब कर देगा, हाथ को या किसी और बॉडी पार्ट को, तो पैरालाइज हो जाते हैं जी, डिसेबल, अयोग्य, हाथ पैर खराब हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं। तो अगर आपको पोलियो हो गया, फिर आपको पोलियो की कितनी बूंद पिला लो, चाहे 2 बूंद की जगह आपको 1000 बूंद पोलियो की दे दो, फिर आपको पोलियो ठीक नहीं हो सकता। तो पोलियो की जो वैक्सीन है जी, जो आपको मुंह में बचपन में 1 से 5 साल तक, मतलब बचपन से लेके 5 साल तक, जब जन्म होता है उससे लेके 5 साल तक पिलाई जाती है, तो वो क्या जी प्रिवेंट करती है कि आपको ज़िंदगी में आगे पोलियो वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। जब पोलियो वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी वैक्सीन दी हुई है, तो ये लड़ेगी उससे, एंटीबॉडी क्रिएट करेगी, ताकि आपको पोलियो नुकसान ना पहुंचा सके पोलियो वायरस। तो पोलियो जो वैक्सीन जैसे है जी, किस लिए है कि आगे आपको जीवन में पोलियो होना, लेकिन अगर आपको पोलियो हो गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते, समझ गए। जिसको मान लो जी, अब कोई है जी लंगड़ा है बेचारा, पैर खराब है, उसको पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाए, वो ठीक नहीं हो सकता, ये दवाई नहीं है,
तो दवाई और वैक्सीन में फ़र्क ये होता है, मेडिसिन और वैक्सीन में। तो जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन है, आपके मन में कभी विचार आता हो कोविड-19 की, जिनको कोविड-19 हो रहा उनको सबसे पहले क्यों नहीं दी जाती वैक्सीन? क्योंकि वैक्सीन जिनको कोरोना हो गया उसको ठीक नहीं करेगी, जिसको नहीं है उसको दे दी, आगे उसको इन्फेक्शन होगा कोरोना वायरस का, उसको आगे कोरोना वायरस की डिसीज़ होने नहीं देगी। लेकिन जिसको हुआ हुआ उनको ठीक नहीं करेगी, क्योंकि मेडिसिन नहीं है। तो ये फ़र्क होता है मेडिसिन और वैक्सीन में, समझ गए? तो यही कुछ डेंगू की वैक्सीन है, लेकिन कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है इसके लिए। तो यही था जी इस लेक्चर में बस।